हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लेवन। आज की क्लासेस में हम वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग की हिंदी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई इन को हम इन पढ़ते हैं। इन का हिंदी मतलब होता है अंदर। इन का हिंदी मतलब अंदर होता है। ओ यू टी को हम आउट पढ़ते हैं। आउट का हिंदी मतलब बाहर होता है। आउट का हिंदी मतलब बाहर होता है। ए एस को हम एज पढ़ते हैं। एज एच का हिंदी मतलब होता है जैसा। डब्ल्यू आई टी एच को हम विथ पढ़ते हैं। विथ का हिंदी मतलब होता है के साथ। विथ का हिंदी मतलब होता है के साथ। डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी को हम विदाउट पढ़ते हैं। विदाउट का हिंदी मतलब होता है के बिना। विदाउट का हिंदी मतलब होता है के बिना। एच ओ डब्ल्यू को हम हाउ पढ़ते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। यम यू सी एच को हम मच पढ़ते हैं। मच का हिंदी मतलब होता है बहुत। मच का हिंदी मतलब बहुत होता है। एफ आर ओ एम को हम फ्रॉम पढ़ते हैं। फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से। फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से। एल ओ वी ई को हम लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्यार। एच ए टी ई को हम हेट पढ़ते हैं। हेट का हिंदी मतलब होता है नफरत। टी एच आई एस को हम दिस पढ़ते हैं। दिस का हिंदी मतलब होता है यह। टी एच ए टी को दैट पढ़ते हैं। दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। टी एच ई एस ई को हम दीज पढ़ते हैं। दीज का हिंदी मतलब होता है ये सब। दीज का हिंदी मतलब होता है ये सब। टी एच ओ एस ई को हम दोज पढ़ते हैं। दोज का हिंदी मतलब होता है वे सब। वे सब। आई को हम आई पढ़ते हैं। आई का हिंदी मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। यम ई को हम मी पढ़ते हैं। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे। यम वाई को हम माई पढ़ेंगे। माई का हिंदी मतलब होगा मेरा। माई का मतलब होगा मेरा। वाई ओ यू को हम यू पढ़ते हैं। यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप। डब्ल्यू ई को हम वी पढ़ते हैं। वी का हिंदी मतलब होता है हम। यू एस को हम अस पढ़ते हैं। अस का हिंदी मतलब होता है हमें। अस का हिंदी मतलब होता है हमें। ओ यू और को हम आवर पढ़ते हैं। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। वाई ओ यू आर को हम योर पढ़ते हैं। योर का हिंदी मतलब होता है तुम्हारा। योर का हिंदी मतलब होता है तुम्हारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। CONVERT को हम कन्वर्ट पढ़ते हैं। CONVERT वर्ट कन्वर्ट। कन्वर्ट का हिंदी मतलब होता है बदलना। कन्वर्ट का हिंदी मतलब होता है बदलना। EXACTLY एग्जैक्टली का हिंदी मतलब होता है बिल्कुल। CONTROL को हम कंट्रोल पढ़ते हैं। कंट्रोल ठीक है। कंट्रोल का हिंदी मतलब होता है नियंत्रण। कंट्रोल का हिंदी मतलब नियंत्रण होता है। GREAT को हम ग्रेट पढ़ते हैं। ग्रेट का हिंदी मतलब होता है महान। ग्रेट का हिंदी मतलब महान होता है। HOWEVER को हम हावेवर पढ़ते हैं। हावेवर का हिंदी मतलब होता है हालांकि। OTHERWISE को हम अदरवाइज पढ़ते हैं। अदरवाइज का हिंदी मतलब होता है अन्यथा। अदरवाइज का हिंदी मतलब होता है अन्यथा। NOWADAYS को हम नाउडेज पढ़ते हैं। नाउडेज का हिंदी मतलब होता है आजकल। नाउडेज का हिंदी मतलब होता है आजकल। COURAGE को हम कॉरेज पढ़ते हैं। कॉरेज का हिंदी मतलब होता है साहस। कॉरेज का हिंदी मतलब होता है साहस। HANDLE को हम हैंडल पढ़ते हैं। हैंडल का हिंदी मतलब होता है संभालना। हैंडल का हिंदी मतलब होता है
संभालना, PASSION को हम पैशन पढ़ते हैं। पैशन, पैशन का हिंदी मतलब जुनून होता है। DISLOYAL को हम डिसलॉयल पढ़ते हैं। डिसलॉयल का हिंदी मतलब होता है बेवफा। INSULT को हम इंसल्ट पढ़ते हैं। इंसल्ट का हिंदी मतलब होता है अपमान। इंसल्ट का हिंदी मतलब अपमान होता है। EXCUSES को हम एक्सक्यूजेस पढ़ते हैं। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने। एक्सक्यूजेस का मतलब बहाने होता है। SWEETHEART को हम स्वीटहार्ट पढ़ते हैं। स्वीटहार्ट का मतलब होता है, ये आप लोगों का टेस्ट है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। SALUTE को हम सैल्यूट पढ़ते हैं। सैल्यूट का हिंदी मतलब होगा सलाम। सैल्यूट का हिंदी मतलब सलाम होगा। SAFETY को हम सेफ्टी पढ़ते हैं। सेफ्टी का हिंदी मतलब होता है सुरक्षा। सेफ्टी का हिंदी मतलब सुरक्षा होता है। SATIRE को हम सटायर पढ़ते हैं। सटायर का हिंदी मतलब होता है व्यंग्य। सटायर का हिंदी मतलब व्यंग्य होता है। SATURN को हम सैटर्न पढ़ते हैं। सैटर्न शनि ग्रह। सैटर्न का हिंदी मतलब होता है शनि ग्रह। SALINE को हम सलाइन पढ़ते हैं। सलाइन का हिंदी मतलब होता है खारा। सलाइन का हिंदी मतलब खारा होता है। SALUTE को सैल्यूट पढ़ेंगे। सैल्यूट का हिंदी मतलब सलाम होगा। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। सटायर का मतलब व्यंग्य होगा। सैटर्न का मतलब होता है शनि ग्रह। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। EACH को हम ईच पढ़ते हैं। ईच का हिंदी मतलब होता है प्रतीक। ईच का हिंदी मतलब प्रतीक होता है। TELL को हम टेल पढ़ते हैं। टेल का मतलब होता है कहना। टेल का मतलब कहना होता है। KIND को काइंड पढ़ेंगे। काइंड का हिंदी मतलब होता है तरह। काइंड का हिंदी मतलब तरह होता है। SAID को सेड पढ़ेंगे। सेड का हिंदी मतलब होता है कहा। सेड का हिंदी मतलब होता है कहा। THERE को देयर पढ़ते हैं। देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ। देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ। EVERY को एवरी पढ़ते हैं। एवरी का हिंदी मतलब होता है हर एक। एवरी का हिंदी मतलब हर एक होता है। WHO को हम हु पढ़ते हैं। हु का हिंदी मतलब होता है कौन। OUR को हम आवर पढ़ते हैं। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारी। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारी। HOW को हाउ पढ़ते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे होता है। THEIR को हम दियर पढ़ते हैं। दियर का हिंदी मतलब होता है उनका। दियर का हिंदी मतलब होता है उनका। OTHER को हम अदर पढ़ते हैं। अदर का हिंदी मतलब होता है अन्य। अदर का हिंदी मतलब अन्य होता है। VERY को हम वेरी पढ़ते हैं। वेरी का हिंदी मतलब होता है बहुत। वेरी का हिंदी मतलब बहुत होता है। AGAIN को हम अगेन पढ़ेंगे। अगेन का हिंदी मतलब दोबारा होगा। अगेन का हिंदी मतलब दोबारा होगा। HER को हम हर पढ़ते हैं। हर का हिंदी मतलब होता है उसकी। HIM को हम हिम पढ़ते हैं। हिम का हिंदी मतलब होता है उसका। WANT को हम वांट पढ़ते हैं। वांट का हिंदी मतलब होता है चाहना। वांट का हिंदी मतलब चाहना होता है। PUT को हम पुट पढ़ते हैं। पुट का मतलब होता है रखना। MUST को हम मस्ट पढ़ेंगे। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। SUCH को हम सच पढ़ते हैं। सच का मतलब होता है ऐसा। WHY को हम वाई पढ़ेंगे। वाई का हिंदी मतलब होगा क्यों। WENT को हम वेंट पढ़ते हैं। वेंट का हिंदी मतलब होता है हम। NEED को हम नीड पढ़ते हैं। नीड का हिंदी मतलब होता है ज़रूरत। नीड का हिंदी मतलब ज़रूरत होता है। NEAR को हम नियर पढ़ते हैं। नियर का हिंदी मतलब होता है पास में। नियर का हिंदी मतलब होता है पास में। SELF को हम सेल्फ पढ़ते हैं। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं।
तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। THEIR को हम डियर पढ़ेंगे। डियर का हिंदी मतलब होगा उनका। डियर का हिंदी मतलब होता है उनका। THEN को हम देन पढ़ते हैं। देन का हिंदी मतलब होता है तब तो। THEM को हम देम पढ़ते हैं। देम। देम का हिंदी मतलब होता है उन्हें। देम का हिंदी मतलब होता है उन्हें। TOO को हम टू पढ़ते हैं। टू। टू का हिंदी मतलब होता है बहुत। THESE को हम दीज पढ़ते हैं। दीज का हिंदी मतलब होता है ये सब। दीज का हिंदी मतलब होता है ये सब। THAT को हम दैट पढ़ते हैं। दैट। दैट का हिंदी मतलब होता है वो या वह। हम दोनों पढ़ते हैं। THE को हम दे पढ़ते हैं। दे। दे का हिंदी मतलब होता है विशेष। विशेष। THERE को हम देयर पढ़ेंगे। देयर। देयर का हिंदी मतलब होगा वहाँ। देयर का हिंदी मतलब वहाँ होगा। THAN को हम दैन पढ़ते हैं। दैन। दैन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो वहाँ पे दैन लगाते हैं। THE को हम दे पढ़ते हैं। दे। दे का हिंदी मतलब होगा वे या वो। TO को हम टू पढ़ते हैं। टू का हिंदी मतलब होता है से। T2 का हिंदी मतलब से होता है। THIS को हम दिस पढ़ते हैं। दिस। दिस का हिंदी मतलब होता है ये या यह। THOSE को हम दोज पढ़ते हैं। दोज। दोज का हिंदी मतलब होता है वे सब। दोज का हिंदी मतलब वे सब होता है। THEIR को हम डियर पढ़ते हैं। डियर। डियर का हिंदी मतलब होता है अपना। डियर का हिंदी मतलब अपना होता है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। डियर का हिंदी मतलब होगा उनका। देन का मतलब होता है तब तो। देम का हिंदी मतलब होगा उन्हें। टू का मतलब होगा बहुत। दीज का मतलब होगा ये सब। दैट का मतलब वो वह। द का मतलब विशेष। देर का मतलब वहाँ। दैन का मतलब होगा तुलना। दे का मतलब होगा वे या वो। टू का मतलब से। दिस का ये सब। दोज का वे सब। दियर का मतलब होगा अपना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से कहना चाहूँगी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।